6 अक्टूबर 2016 गोवा के राजधानी पणजी के पास सनगोल्डा में सपना राज वैली अपार्टमेंट के एक 3 बेडरूम फ्लैट में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। हर दिन की तरह उस दिन भी उस घर में काम करने वाली मेड 9 से 10 बजे के बीच घर के सामने आती है और डोरबेल बजाती है, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। अब वो जोर जोर से दरवाजा पीटती है, लेकिन फिर भी अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है। अब वो थोड़ा घबरा जाती है। वो जल्दी से उस घर में रहने वाली महिला के भाई यानी कि आनंद गुर्दे को कॉल करती है और सारी बातें बताती है। आनंद गुर्दे मुंबई में रहता था। उसके बाद उसने अपनी बहन को फोन किया, लेकिन बार बार कॉल करने के बाद भी जब उसके बहन ने फोन नहीं उठाया, तब उसने अपने बहन के पड़ोस में रहने वाली एक औरत को फोन किया। उस औरत के पास घर की और एक एक्स्ट्रा चाबी थी। वो औरत आनंद से बात करने के बाद सीधा उसके बहन के घर जाती है और चाबी से दरवाजे को खोलती है। जब वो सीधा अंदर की तरफ जाती है तो अंदर का नजारा देख के उसके मुंह से जोर जोर से चीख निकल जाती है, क्योंकि उसके सामने था फेमस परफ्यूम एक्सपर्ट मोनिका गुर्दे की डेड बॉडी। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोनिका गुर्दे की मिस्टीरियस मर्डर के बारे में। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा तो शायद आप भी ये समझ नहीं पाओगे कि मोनिका गुर्दे को किसने मारा था और क्यों। नमस्कार, मैं हूं एकता बैनर्जी। आप देख रहे हैं द बैनर्जी डायरीज। लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ डार्क मिस्ट्रीज। मुंबई में रहने वाले एक जज रमेश गुर्दे की बेटी थी मोनिका गुर्दे। मोनिका अपनी करियर की शुरुआत करती है फोटोग्राफी से, लेकिन उसके बाद उसने परफ्यूम के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते थोड़े ही दिनों में मोनिका एक बहुत सक्सेसफुल परफ्यूम एक्सपर्ट भी बन गई थी। तमिलनाडु में रहने वाले प्रोफेशनल फोटोग्राफर भरत रामामृतम से मोनिका की शादी भी हुई, लेकिन उन दोनों के बीच चलते कुछ प्रॉब्लम्स के दौरान 2015 से मोनिका अकेले ही रहना शुरू कर दी। अपनी परफ्यूम के बिजनेस के चलते मोनिका बहुत ही ज्यादा मशहूर भी हुई थी और इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच उसका उठना बैठना भी था। और इसी दौरान मोनिका गोवा के सनगोल्डा में सपना राज वैली अपार्टमेंट के एक 3 BHK फ्लैट को रेंट पे लेती है वहां पे रहने के लिए। 6 अक्टूबर 2016 को आनंद के फोन करने के बाद मोनिका के पड़ोसी जब मोनिका के घर पे एंट्री करती है, तब वो देखती है मोनिका अपने बेड पे सीधा लेटी हुई है और उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बेड के ऊपर बंधा हुआ है और उसके निचले हिस्से में कोई भी कपड़ा नहीं है। ये देखने के बाद वो फौरन पुलिस को फोन करती है। पुलिस फौरन मोनिका के घर पहुंचते हैं और जब वो मोनिका के पल्स को चेक करते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि मोनिका की मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी है। अब पुलिस मोनिका के बॉडी को
पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस जब मोनिका के घर की तलाशी ले रही थी तब उनको कुछ अजीब सा लगा। उसके घर पे कोई भी फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं था और घर के अंदर कुछ अंडे के छिलके भी मिले थे। इसके बाद पुलिस ने मोनिका का हैंडबैग भी चेक किया, लेकिन उसमें भी कुछ डेबिट कार्ड्स के बिल के अलावा और कुछ खास नहीं था। क्योंकि सपना राज वैली में कोई भी सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं था, इसीलिए पुलिस हर एक लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन किसी ने भी मोनिका के घर में किसी को आते जाते हुए नहीं देखा था। घर से कोई भी वैल्यूएबल चीज भी गायब नहीं था, इसीलिए पुलिस को चोरी का एंगल भी ड्रॉप कर देना पड़ा। क्योंकि घर के अंदर कोई भी फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं था, इसीलिए पुलिस को लगा शायद किसी जान पहचान वाले ने ही मोनिका का खून किया है। पुलिस का सबसे पहला शक जाता है भरत रामामृतम पे, लेकिन भरत से बात करने के बाद पुलिस को ये तो यकीन हो जाता है कि ये भरत का काम नहीं हो सकता है। क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, इसीलिए पुलिस भी इस केस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और इसी दौरान मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि मोनिका की मौत दम घुटने की वजह से हुआ है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि मौत से पहले मोनिका का रेप किया गया था। लेकिन पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि मोनिका के साथ ऐसा किसने किया होगा, क्योंकि मोनिका एक फ्रेंडली लड़की थी और उसका सबके साथ बिहेवियर बहुत अच्छा था। किसी के साथ उसका कोई भी आपसी रंजिश भी नहीं था। अब तफ्तीश के दौरान पुलिस को याद आता है कि जब वो मोनिका के हैंडबैग को चेक कर रहे थे तब उसमें से कुछ डेबिट कार्ड्स के बिल मिले थे, लेकिन वहां पे कोई भी डेबिट कार्ड नहीं था। पुलिस फौरन उस डेबिट कार्ड के बिल्स को लेके बैंक पहुंचते हैं ट्रांजैक्शन की सारे हिस्ट्रीज निकालने के लिए। पुलिस उस ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री को देख के पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि उसमें उनको ये पता चलता है कि 6 अक्टूबर सुबह के 6 बजे सपना राज वैली अपार्टमेंट से करीब 4-5 किलोमीटर दूर एक एटीएम में लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ था। अब पुलिस उस बैंक से बात करके उस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज को निकलवाते हैं और बैंक से ये साफ साफ कह देते हैं कि वो उस डेबिट कार्ड के अगले ट्रांजैक्शन के ऊपर ध्यान रखें। सीसीटीवी फुटेज में मिले हुए आदमी का फोटो लेके पुलिस सपना राज वैली अपार्टमेंट पहुंचता है। वहां जाके पुलिस को ये पता चलता है कि इस आदमी का नाम राजकुमार है और ये पहले इसी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, लेकिन 2-2.5 महीने पहले ही चोरी के इल्जाम में इस आदमी को काम से निकाल दिया गया था। गोवा पुलिस को पहली बार इस केस में एक नाम, एक चेहरा मिला था। गोवा पुलिस अब राजकुमार के बैकग्राउंड को चेक करने लगते हैं। पुलिस को ये पता चलता है कि 21 साल के राजकुमार पंजाब के भटिंडा के रहने वाले हैं और इससे पहले भी उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा था। पुलिस के सामने सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट ये था कि वो राजकुमार को पकड़े कैसे। उनके पास उस डेबिट कार्ड के अगले ट्रांजैक्शन के वेट करने के अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन उन्हें ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि जल्दी ही उस डेबिट कार्ड का यूज करके बैंगलोर के एक एटीएम से
पैसा निकाला गया था। गोवा पुलिस अब बैंगलोर पुलिस से कांटेक्ट करती है और उन्हें इस केस के बारे में सब कुछ बताते हैं। बैंगलोर पुलिस उस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज से राजकुमार की तस्वीर निकालती है और उस एटीएम के आसपास सभी होटल्स, लॉज, हर किसी जगह पे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। जल्दी ही एक होटल के रिसेप्शन में ये कहते हैं कि वो लोग इस फोटो को पहचानते हैं, ये आदमी यहीं पे रुका हुआ है, लेकिन अब ये होटल पे नहीं है। बैंगलोर पुलिस सादे कपड़ों में उसी होटल के सामने राजकुमार का वेट करते हैं। कुछ ही देर बाद राजकुमार होटल पे आता है और एंट्री करता है। तभी बैंगलोर पुलिस भी उसको जाके दबोच लेते हैं। अब उनके पूछताछ करने के बाद वो कहता है कि उसका नाम राजकुमार है। मोनिका के खून के ठीक 2 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर 2016 को राजकुमार पकड़ा जाता है। इसके बाद गोवा पुलिस बैंगलोर पहुंचता है और कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेके उसे गोवा वापस लेके आते हैं। गोवा वापस आने के बाद पुलिस राजकुमार से पूछताछ करना शुरू कर देता है और इसी दौरान राजकुमार भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो कहता है कि उसी ने मोनिका का खून किया है। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने सारी असली कहानी बताना शुरू कर दी। इस कहानी की शुरुआत होती है जून 2016 में, जब 39 साल की मोनिका गुर्दे अपनी परफ्यूम के बिजनेस के चलते गोवा शिफ्ट करती है और गोवा पे आके वो एक रेंटेड अपार्टमेंट की तलाश में रहती है। 7 जून 2016 मोनिका फ्लैट देखने के लिए सपना राज वैली अपार्टमेंट जाती है और वहां पे काम कर रहे राजकुमार को ये जिम्मेदारी दिया जाता है कि वो मोनिका को फ्लैट दिखाए। मोनिका को फ्लैट दिखाते दिखाते राजकुमार उसे अपना दिल भी दे बैठता है। अब मोनिका फ्लैट देख के वहां से चली जाती है और 4-5 दिन बाद वापस अपने सामान के साथ आती है और सपना राज वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट कर जाती है। राजकुमार मोनिका के वहां पे शिफ्ट करने से बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से वो भी बस मोनिका के बारे में ही सोचे जा रहा था। अब राजकुमार मोनिका से बार बार मिलने का बहाना ढूंढने लगा। राजकुमार के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहां पे काम करने के बाद वहां के लोगों का गाड़ी साफ करने का काम भी ले लेता है। वो मोनिका के भी फ्लैट जाता है, उससे बात करता है और उससे भी उसके गाड़ी साफ करने का काम ले लेता है। अब वो चाबी देने और लेने के बहाने बार बार मोनिका के फ्लैट जाने लगा। इसी बहाने वो मोनिका को देख भी लेता था और उससे बात भी कर लेता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मोनिका के गाड़ी से एक छाता गायब हो जाता है। अब मोनिका राजकुमार से पूछती है तो वो बताता है कि उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन चाबी तो सिर्फ मोनिका के या राजकुमार के पास रहता था। मोनिका इस बारे में अपने सोसाइटी के मैनेजर से कंप्लेन करती है। सोसाइटी वाले जब इस चोरी के तफ्तीश के लिए राजकुमार के रूम को सर्च करते हैं, तब वो छाता वहीं पे मिलता है और 22 जून 2016 को राजकुमार को चोरी के इल्जाम में सपना राज वैली अपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है। वो मोनिका से प्यार करता था और उसी के कहने पे उसका नौकरी चला गया। इस बात से राजकुमार के मन में मोनिका के प्रति एक नफरत पैदा होने लगा।
इसके बाद वो गोवा के पोंडा इलाके में मजदूरी का काम करने लगा। इस दौरान वो मोनिका से 2 बार मिला भी और उससे उसकी कंप्लेन वापस लेने के लिए भी बोला, लेकिन मोनिका ने उसके एक भी नहीं सुनी। अब राजकुमार काम ढूंढने के लिए गोवा से चेन्नई चला जाता है, उसके बाद मुंबई, फिर वहां से पुणे, लेकिन उसे कहीं भी कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था। अब 2 अक्टूबर 2016 को वो वापस गोवा चला आता है और इस बार वो कुछ ठान के आया था और इसी बात को अंजाम देने के लिए 3 अक्टूबर 2016 को वो वापस वही पहुंचता है जहां इस पूरे कहानी की शुरुआत हुई थी, यानी कि सपना राज वैली अपार्टमेंट। वहां पे राजकुमार सीधा मेन गेट के थ्रू अंदर की तरफ चला जाता है और इत्तेफाक से उसे अंदर जाते हुए किसी ने भी नहीं देखा था। वो सीधा अब मोनिका के फ्लैट के नीचे चला जाता है और वहां पे देखता है कि मोनिका की गाड़ी वहां पे नहीं है। राजकुमार समझ जाता है कि मोनिका घर पे नहीं है। अब वो उस अपार्टमेंट के छत पे चला जाता है जहां पे कोई आता जाता ना हो। बीच बीच में वो सीढ़ियों से नीचे आता है मोनिका की गाड़ी वापस आई है कि नहीं ये चेक करने के लिए, लेकिन 3 अक्टूबर को मोनिका वापस नहीं आती और फिर 4 तारीख भी बीत जाता है, लेकिन मोनिका का कोई नामो निशान नहीं था। अब राजकुमार को वहां छत पे बैठे लगभग 2 दिन भूखे प्यासे हालत में बीत चुका था। बीच बीच में उसको ये भी ख्याल आते थे कि उसे वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन इस बार वो कुछ ठान के आया था और वो किए बिना वो उस अपार्टमेंट से वापस नहीं जाना चाहता था। अब 5 तारीख को 3 से 3:30 बजे के बीच राजकुमार एक बार फिर से मोनिका की गाड़ी चेक करने के लिए आता है और देखता है कि मोनिका की गाड़ी वहीं पे खड़ी है। ये देख के राजकुमार वापस छत पे चला जाता है और अंधेरा होने का वेट करता है। शाम को करीब 6:30 बजे राजकुमार मोनिका के घर के सामने आता है और डोरबेल बजाता है। जब मोनिका अंदर से पूछती है कि कौन है, तो राजकुमार उसे बताता है कि वो सिक्योरिटी सर्विस से है और उसे मोनिका के साथ कुछ बात करना है। अब ये सुन के मोनिका दरवाजे को खोलती है और राजकुमार उसे जोर से एक धक्का देके घर के अंदर घुस जाता है और घर के दरवाजे को लॉक कर देता है। वो अपने पॉकेट से एक चाकू निकालता है और मोनिका के गर्दन पे रख के कहता है कि अगर उसने एक भी आवाज की तो वो उसे मार देगा। अब राजकुमार मोनिका को सीधा उसके बेडरूम पे ले जाता है और उसके दोनों हाथों को रस्सी से बेड के ऊपर बांध देता है। इसके बाद राजकुमार मोनिका के मुंह को भी बांध देता है ताकि वो कोई भी शोर न मचा पाए। फिर राजकुमार मोनिका के किचन में जाता है, वहां पे आराम से अंडे उबाल के खाता है। फिर वो फ्रिज से पानी निकाल के पीता है और आइसक्रीम भी खाता है। उसे कोई भी जल्दबाजी नहीं था क्योंकि उसे अच्छी तरीके से मालूम था कि मोनिका के फ्लैट में ज्यादा लोग नहीं आते। इसके बाद वो मोनिका के बाथरूम जाता है, वहां पे शेव करता है और नहाता भी है। फिर रात को करीब 12 बजे वो मोनिका के बेडरूम पे वापस आता है और इस बार उसका नजर मोनिका के शरीर पे था। वो मोनिका से जबरदस्ती उसके फोन के पासवर्ड को निकलवाता है और वहीं पे बैठ के मोनिका को 3 पॉर्न क्लिप्स पे दिखाता है। मोनिका समझ चुकी थी कि ये राजकुमार उसे नहीं छोड़ने वाला।
इसके बाद राजकुमार मोनिका के दोनों टांगों को खोलता है और जबरदस्ती उसके निचले हिस्से के सारे कपड़े को निकाल फेंकता है। राजकुमार के दिमाग में एक शैतान चढ़ चुका था। उसने मोनिका का बलात्कार किया। रात के करीब 2 से 2:30 बज चुके थे और राजकुमार मोनिका के कमरे में करीब 8 से 9 घंटे था। इसी बीच वो मोनिका के पर्स से करीब 4,000 रुपए निकालता है और मोनिका के डेबिट कार्ड को भी निकाल लेता है। इसके बाद वो मोनिका को चाकू के नोक पे रख के उसके डेबिट कार्ड के पिन भी निकलवाता है। जब मोनिका के शरीर से उसका पूरी तरीके से मन भर गया तो पहली बार उसके दिमाग में आया कि मोनिका तो उसे पहचानती है और अगर उसने सब कुछ बता दिया तो वो तो पकड़ा जाएगा। इसीलिए उसने पास में से एक तकिए को उठाया और मोनिका के मुंह को जोर से दबाने लगी जब तक मोनिका दम ना तोड़ दे। जब वो निश्चित हुआ कि मोनिका मर चुकी है तब रात के करीब 3:30 बजे अंधेरे में ही वो सपना राज वैली अपार्टमेंट से निकल गया। राजकुमार के मुंह से मोनिका की रेप और मर्डर स्टोरी सुन के पुलिस भी शॉक था। उन्होंने राजकुमार के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया और 6 जनवरी 2017 को कोर्ट में एक 228 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दिया। राजकुमार के खिलाफ मर्डर, रेप और चोरी के चार्जेस लगाए गए थे। ये केस आज भी लोअर कोर्ट में चल रहा है। आपको क्या लगता है कि हमारे समाज के ऐसे घिनौने अपराधियों को क्या सजा मिलना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो या फिर कहानी बोलने का तरीका आपको सुनने में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप और इस तरीके की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हमको भी और काम करने का उत्साह मिल सके। ऑल्सो लेट अस नो कि आप इस चैनल पे कौन से टाइप के वीडियोस देखना पसंद करोगे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। See you soon in the world of dark mysteries. I'll never fall in love again until I found her.